दोस्तों आज आप यहाँ इस तादाद में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये फिल्म मेरी नहीं है और इसमें मेरा कोई भी जैसा देखा है आपने कोई भाग नहीं रहा है, लेकिन एज अ गुडविल जेस्चर, एज समबडी हु like to encourage art which has some impact on the society, I am here in that capacity। मैंने बस 2 दिन पहले ट्रेलर देखा और मुझे इतना पसंद आया ये ट्रेलर, तो मैंने कहा ठीक है मैं भी आती हूँ। और जो मुझसे जो बन पड़ता है, क्योंकि एक प्रोडक्ट को आपको मार्केट भी करना पड़ता है, तो मेरा जो सामर्थ्य है, मेरी जो जिस तरह से भी जितने लोगों तक पहुँच सकती हूँ, तो मैं इसमें पूरा हिस्सा लूँगी। तो दोस्तों, हमने हमेशा अपनी पुस्तकों में यही पढ़ा है कि नेहरू थे और गांधी थे और कोई थे ही नहीं और कुछ हुआ ही नहीं। तो कभी आपने क्या ये सोचा है कि आज जब हम देखते हैं कि बड़ी बड़ी जो एक इमारत जैसे एक स्टैचू बन रहे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल के, हमारे दिल में अक्सर ये आता है कि उन्होंने क्या किया है। आता है ना, आता है हमेशा दिल में, उन्होंने क्या किया है, क्यों इनका ये बना रहे हैं, क्यों उनका बार बार नाम लेना। मैं आपको बता नहीं सकती कि जो
जैसे इस आजकल भी हम आजकल हम सोचते हैं कि पब्लिसिटी या मीडिया या मार्केटिंग ये सिर्फ आजकल होता है, ऐसा नहीं है। पुराने ज़मानों में भी मार्केटिंग मीडिया होती थी। इनफैक्ट राजाओं के ज़माने में भी मार्केटिंग मीडिया, उनके भी नवरत्न होते थे, वो लोग भी अपने को पॉपुलराइज करते थे। चाहे वो अशोका को हम जानते हैं या चाहे वो जो भी हम लोग जानते हैं हिस्ट्री के बारे में, वो मार्केटिंग का ही एक प्रोडक्ट है। तो जो मार्केटिंग अपने करते रहे वो करते रहे, जो पब्लिसिटी अपनी करते रहे वो करते रहे। वो लंदन में जा जाके वहाँ पे इंटरव्यूज देते थे, वहाँ के सारे विश्व भर के पेपर्स में उनके गुणगान किए जाते थे। वो अगर 100 लोगों को भी लेके निकलते थे तो पूरा विश्व उसके बारे में बोलता था कि ऐसी हंगर स्ट्राइक हुई है, ऐसी मार्च हुआ है, ऐसी यात्रा हुई है। लेकिन जो लोग वाकई में ही, वास्तव में ही, मैं तो श्री वल्लभ भाई पटेल को हमेशा कहते हैं कि वो शिव हैं। जिस तरह शिव ने सती के अंगों को पकड़ के गोद में पकड़ के रखा, उसी तरह से हमारे टूटते हुए भारत को आजादी के बाद जिन्होंने पकड़ के रखा वो वल्लभ भाई पटेल हैं। भारत की आजादी के 2 साल बाद हैदराबाद को आजादी मिली, 396 डेज लेटर जो है वो ऑलमोस्ट, माय अपॉलॉजीज, ऑलमोस्ट 396 डेज लेटर आजादी मिली। क्योंकि वहाँ के जो निजाम थे वो भारत के साथ नहीं जाना चाहते थे, लेकिन जनता जाना चाहती थी। तो आज जब आप लोग सुनते हैं जो टुकड़े गैंग है फिर से एक्टिव होती है, ये क्लेम करती है कि हम जो है, हम तो कभी एक संयुक्त राष्ट्र थे ही नहीं, हम तो हमेशा टुकड़ों टुकड़ों में बसने वाले राज्य थे। तो उनको आप ये इतिहास दिखाया करें कि उन सब राजाओं ने विलिंगली जो है वो भारत में भारत का हिस्सा बने हैं। और जो नहीं बनना चाहते थे, जैसे कि जो यहाँ के निजाम थे वो नहीं बनना चाहते थे, कश्मीर की आवाम नहीं बनना चाहती थी, वहाँ के राजा हरि सिंह बनना चाहते थे। यहाँ जो है इनके जो जनता है वो बनना चाहती थी, लेकिन निजाम नहीं बनना चाहते थे। तो वो किसने ये सॉल्व किया? कश्मीर का मुद्दा जवाहरलाल नेहरू जी ने सॉल्व किया और यहाँ का सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो ये एक ओड है इन हीरोज को और हमारी जनता को, जिन्होंने पूरा पब्लिक रिवोल्ट किया और भारत को बचाया है, भारत की इंटेग्रिटी को, भारत की जो एक आत्मा है। और भारत आज जो है ये इतने खून की नदियां बहने पे हम लोग साथ में रहने के लिए भी लड़े हैं, साउथ और नॉर्थ साथ में रहने के लिए भी लड़ा है, खून बहा है, लोगों ने अपनी जिंदगियां दी हैं। तो हमें इस तरह की फिल्मों की जरूरत इसलिए है ताकि हम इस इंटेग्रिटी को, इस भारतवर्ष को कभी भी फॉर ग्रांटेड ना ले। ऐसा ना सोचे कि बस मिला हुआ हमें ऐसे ही नहीं मिला हुआ है। इसीलिए अब मैं चाहूंगी कि आप फैमिलीज को इनकरेज करें, इस फिल्म को इनकरेज करें। और अगर हमें इससे हमारी एकता की, हमारे भारतवर्ष की अखंडता की, अगर हमें अक्षुण्णता की और महत्व हमें मिलता है और हमें लगता है कि नहीं हमारे वैल्यूबल है, बहुमूल्य है, तो इससे बड़ा क्या हो सकता है? फिल्म के द्वारा अगर हम ये महसूस कर सकते हैं तो इससे बड़ा क्या हो सकता है? कांग्रेचुलेशन टू द एंटायर टीम। Just 1-2 quick questions to Kangna ma'am. And Arav Chaudhary ji also thinks that you have any plans to become the Prime Minister, because the way you are walking and heading like a queen. I think we are all looking forward for it, like the 2 girls. Yes. We are. So ma'am, what's your view on that? मैंने एक्चुअली अभी एक फिल्म की कॉल्ड इमरजेंसी, वो देखने के बाद आप डेफिनेटली नहीं चाहेंगे कि मैं प्राइम मिनिस्टर बनूं। No, we all love the Queen. The second small sweet question to ma'am is, ma'am, what do you think about the movie for Gadur sir and Yatta sir, the way they have done it? I think it's a tremendous film to pull off for a first-time director. And ये राइटर भी हैं इस फिल्म के, और कितने टैलेंटेड लोग हमें हर तरह की रीजनल इंडस्ट्रीज से लेके हर तरह से मिल रहे हैं, और दे आर नाउ कमिंग टू मेन स्ट्रीम सिनेमा। हम सबको उनकी फिल्में, उनका काम देखने को मिल रहा है, बहुत ही सौभाग्य की बात है। और बाकी आई अप्रिशिएट जो रेड्डी सर है, इनका एफर्ट आई अप्रिशिएट, क्योंकि उन्होंने एक अपने सामर्थ्य से, अपनी खुद की पर्सनल इनकम से इन्होंने ये बनाया है, देश के हित में ये काम किया है। Thank you, ma'am. And the last question is that what do you think, everyone and Kangna ma'am, that whether
Razakar should be considered as tax-free movie or not by the government? I think तो सर खुद करवा लेंगे इनकी फिल्म इन्होंने अच्छी बनाई है और ये भी पार्टी से रिलेटेड है, तो अगर अच्छी लगेगी पार्टी को, लगेगा कि जैसा मुझे लग रहा है कि समाज के प्रति योगदान रहे, समाज के प्रति एक दायित्व को प्रदर्शित करती हुई फिल्म रहेगी, तो क्यों नहीं। टैक्स फ्री इसीलिए बना है कि ऐसी फिल्मों को बढ़ावा दिया जाए। Thank you, ma'am. Thank you so much for coming in. Can we have a humongous round of applause, please? Please. Humongous. Southern Siren, yes. In my look, of course, I work so much in South India that I am just so inspired by the weave. You must be pointing to the weave. This is Banarsi, I think, but in my mind, I am definitely a South Indian. Yes. Today also, in fact, my flight was at 10 a.m. Then I changed it to 4. I am going to Chennai for my film shoot only. So I take your guys' leave and I'll see you soon. Our most lovable person, heartthrob of the youth and also the old, Kangana Ranautji, we are very grateful to you because I consider you as the most dynamic personality ever in our cinema industry. One should have guts to say a few words, and she has guts and also she has duty to continue. And I really feel very grateful for you to be here as a chief guest to launch the trailer on this occasion. I really thank God that you must achieve more accolades and more awards. You're already a 4-time national awardee. I really appreciate and may God bless you with the best of the things possible in your life and the best of the health possible in your life. God's Kanna ma'am. राशन पे भाषण बहुत है मगर भाषण पे राशन नहीं, जब भी बोलता हूँ थोड़ा कम ही बोलता हूँ। आई एम थैंकफुल टू रेड्डी साहब एंड माय डायरेक्टर सत्यनारायण जी कि उन्होंने मुझे सरदार पटेल का रोल दिया। हालांकि 2-3 बार हैदराबाद को लाके लुक टेस्ट लिए गए थे, बट थैंक यू सो मच फॉर गिविंग दिस रोल। एंड पटेल साहब जो हैं वो मेरे फेवरेट रहे हैं इंडिपेंडेंस से। कईयों के होंगे, गांधी जी भी हैं, नेहरू जी भी हैं, बहुत थे, सुभाष चंद्र बोस साहब भी थे, लेकिन मेरे जो फेवरेट इंसान रहे हैं वो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं। आई एम सो मतलब थैंकफुल टू यू कि मैं आज वही रोल स्क्रीन पे प्ले कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir. Sir, 1 minute. Sir, 1 minute. You can't go like that. Kangna ma'am चलेगी तो I just played a little bit of music with him. He's casting me. So you tell the secret of your lovely fashion designing clothing, which is like a Gen Z, right? Correct or not? Sir, what is the secret behind it? The secret is my wife. She selected it. Thank you, sir. The loyal husband who are not there in this today's era, right? Thank you, sir. Thank you. Thank you. Can we please हम invite करना चाहेंगे मेरे one of the favorite यादा sir, the director of the movie, इनके लिए जोरदार तालियां। Sir, what languages do you know? So he can basically abuse me in Telugu or Tamil. I will not understand. So sir, you will say good word. आप अच्छे वर्ड ही बोलोगे सर या फिर मुझे गालियां दोगे? नहीं देंगे गालियां सर। जेंडर चेंज कर देते। कह रहा अभी मुझे सर ने बोला तूने खाना खा लिया, तू वॉशरूम गया था। मैंने खुद सोचा कि मैं क्या लड़का तो नहीं दिखती, फिर मुझे समझ में आया दिस इज ऑल हाउ वी आर। Many religions, many states, many constituents, everything, so many, but still we are all one. So can we just say जोर से जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। यादा सर 2 वर्ड आपको भी हिंदी तेलुगु जिसमें मैं बस मुंडी लाऊंगी हर चीज में। जैसे शाहरुख खान चेन्नई एक्सप्रेस में बोलता है ना मुंडी
Well said. అక్కడ మీరు కెమెరా పెట్టారు, ఇక్కడ చూడమంటే सबको प्रणाम। मैं मेरा मदर टंग तेलुगु है, मुझे हिंदी नहीं है, मगर पता है मगर हमारा निज़ाम क्या किया बोलते हो आप, उर्दू सीखना बोल के हमारे फोर फादर्स को मारे थे, इसलिए थोड़ा थोड़ा उर्दू सीखे, नहीं तो वो भी नहीं आते थे। थैंक यू सर, थैंक यू बॉलीवुड मीडिया, थैंक यू मुंबई, सबको प्रणाम है। आपने हमको इधर स्वागत करके आपका आशीर्वाद दे रहे हैं, आपका आशीर्वाद हमारे यूनिट में चाहिए। ये फिल्म तो कैसा हो? I was asking you one question. Sir, I was asking you one question. Just say Yanna Raskala minded. नहीं अच्छा, मैं आपको पूछ रही हूँ यन्ना रास्कला माइंडेड एक बार बोल के दिखाइए हमारे ऑडियंस। ओके सर, आप प्लीज आप ही बोलिए, क्योंकि मुझे फिर डर लग रहा है, आप डायरेक्टर हो, फिर मुझे डांट वाट नहीं दो, मैं आपसे मस्ती नहीं करूंगी सर, सॉरी। आपको देखे तो मुझे डर लग रहा है, क्यों बोलते हो आप? तो चार पाक से ला ये फिल्म के बारे में बताना बोलता हूँ। सब सोच रहे हैं ये कम्युनल फिल्म, ये कॉन्ट्रोवर्शियल फिल्म, ये एक रिलीजन के लिए फिल्म, वो सब नहीं है। ये ट्रू हिस्ट्री है, ये तेलंगाना का हिस्ट्री, ये महाराष्ट्र का हिस्ट्री, ये कर्नाटका का हिस्ट्री, ये भारत का हिस्ट्री। इसमें कम्युनल फीलिंग कहाँ भी नहीं है। ये एक इतिहास है, ये हमारा आवाम ने, हमारा फोर फादर्स ने लड़े सो इसके लिए, पीने के लिए, खाने के लिए। Only wants that no further Razakars will be born in this country, because our country has got 142 crore population today, and the most youngest population in the whole universe today. About 100 crore people in the country are aged between 18 years to 35 years, and many don't know what are those 396 days. Many people are aware only that India got independence on 15 August 1947, but many, more than 130 maybe, not aware that Hyderabad got independence on 17 September 1948. That is after 396 days later. The man behind this independence and liberation was none other than the man of unity of India, that is the Iron Man of India, late Sardar Vallabhbhai Patel. My intention behind this movie was basically through an intuition. On one fine day, that is on 27 January 2022, I have landed in Tirupati Airport, Renigunta Airport. I just got one intuition called Razakar. I got out of the plane, sat in the car. I called only one guy I know from the film industry, Yada Satyanarayana. I said, I have got this intuition about Razakar because recently the story of Kashmir, the Kashmir files, and subsequently another story, that is Kerala story, also has come. But we have conceived this idea immediately after the Kashmir files. He said, yes, we can do it. And I said, immediately go and register the title. And he did it. We started with only 16 crores. The budget was only 16 crores, my great director. But it put a big hole in my pocket. I had to sell many properties at 50% of the cost because I didn't want to leave it in between. And I said, I'll take the challenge. I know I can earn my money. I need only a passport and a phone in my hand, about 10,000 rupees in India, $10,000 outside. I can still make back my money. I said, no matter whatever it is, cost is not the question, quality is the thing, and history in the form of a cinema. This is basically first and foremost thing is to enlighten the people
that such atrocities, such silent genocide has been happening during those 396 days, which was stopped none other than great Sardar Vallabhbhai Patel. And I'm sure after this, the whole of the country will know that it is not just on 15th August 1947 the whole country got independence, because after getting the independence in the country, none of the fellows were allowed to even carry a tricolor. If at all anybody carried, they were shot dead. So such was the atrocity which happened in those days. We have to bring it out. We cannot be pseudo-secularists. We have to be what we are. We are not against anybody. This is only history in the form of cinema. Charitra Chitra Rupamlo, Telugu में बोलने का है. चरित्र चित्र रूपम. और ये कोई मजहब के बारे में नहीं है, कोई आदमी के बारे में नहीं है.